आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉन्सेप्ट इरा में। जी हाँ साथियों, आज हम आपको प्रोबेबिलिटी का बेहतर कंसेप्ट जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। अगर आप कुछ समय जो है इस वीडियो को ध्यान से अगर देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी का सारा क्वेश्चंस जो है ईच एंड एवरी क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी यू कैन सॉल्व्ड। जी हाँ, प्रोबेबिलिटी का प्रत्येक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना कोई इधर उधर की बातें किए हुए हम सीधे आते हैं क्वेश्चंस पे। जी हाँ, कहता है कि 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। जी हाँ, 2 डाइस 2 पासे को, जी हाँ आप लूडो खेलते होंगे, लूडो के अंतर्गत पासा होता है। वह पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंक चिन्हित रहते हैं, उभरे हुए रहते हैं। जी हाँ, 1 2 3 4 5 6। तो 2 पासे को जो है रेंडमली ऐसे करके उछाला जाता है। एक पासा जो है ब्लू कलर का है, एक पासा ग्रे कलर का है, दोनों को एक बार उछाला जाता है। तो राइट डाउन द ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। पहला कहता है कि राइट डाउन द ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, यानी 2 पासे को जब हम उछालेंगे तो कितना क्या क्या चीज़ दोनों पासे पर आ सकता है, यह सब आपको लिखना है। उसके बाद कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8, 13 लेस देन और इक्वल टू 12। तो कहता है कि जब दोनों पासे को जब हम फेंकते हैं तो इसके सभी आउटकम्स को लिखें। इसके अलावा क्या प्रोबेबिलिटी होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि द सम ऑफ 2 डाइस ऑन द टॉप, यानी कि दोनों पासे के ऊपरी सतह पर जो अंक आते हैं उसका सम जो है वह होना चाहिए 8 होना चाहिए, 13 होना चाहिए, या लेस देन और इक्वल टू 12, या 12 से कम होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम टोटल आउटकम्स के बारे में देखते हैं कि टोटल आउटकम्स क्या होगा जब हम 2 पासे को रेंडमली फेंकेंगे। ब्लू एंड ग्रे कलर का पासा है हमारा, तो क्या क्या मेरा आ सकता है। जी हाँ साथियों, यहाँ बेहतर कॉन्सेप्ट की बात हो रही है ताकि अच्छा से अच्छे कॉन्सेप्ट आपको दिए जा सके। जब हम 2 पासे को रेंडमली फेंकेंगे तो हमारा क्या आ सकता है, इसकी चर्चा हम करते हैं। तो एक पासे पर 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है और 6 रहता है। जी हाँ, एक पासे को इधर रखते हैं, 4, 5 एंड 6। जी हाँ साथियों, तो आप देख रहे हैं कि या तो पासे पर विभिन्न तरह के अंक क्या क्या रहेंगे, इसकी चर्चा हो रही है। 2 पासे को जब हम फेंकेंगे, एक बार उछालेंगे तो क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, तो मान लीजिए 2 पासे को जब एक बार फेंकेंगे तो दोनों पासे पर या तो 1 1 आएगा, तो उसका योग के रूप में सम्स लिखते हैं, इधर सम लिखेंगे। दोनों पासे का जोड़ हम लिखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या आ सकता है, दोनों पासे पर क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ देखिए 1 और 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है और 1 6 आ सकता है। जी हाँ, इसी तरह इधर देखेंगे तो पासे को फेंक रहे हैं, यहाँ जो है 36 इवेंट्स आर कैलकुलेटेड इन दिस रो, जो है एक एक जो है। उसके बाद जो है यहाँ देखिए आ सकता है
2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। उसी तरह सेमली यहाँ आएगा 3 1 4 1 5 1 6 1। इसी तरह बढ़ाते जाएंगे तो हो जाएगा 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। जब हम दो पासे को फेंकेंगे तो मेरा यही आउटकम्स आना है। 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 6 यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट होगा। टोटल नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा यानी जितने आउटकम्स हमारे आए हुए हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा 36। यानी जब हम दो पासे को रेंडमली फेर के उछालेंगे तो हमारा यही सब आ सकता है कि पहले पासे पर 1 आएगा, दूसरे पर 1 आएगा, पहले पासे पर 1 आ सकता है, दूसरे पे 2 आ सकता है। इसी तरह जो हम अंकित किए हैं यही सब में आ सकता है। इसके अलावा जो है कुछ भी नहीं आएगा। दोनों पासे को जब हम करेंगे तो इसके अलावा कुछ नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट 36 हो गया। प्रश्न के अनुसार था, पहला क्वेश्चन था हमारा कि दोनों पासे पर आए हुए अंक का सम 8 होना चाहिए। 1 का सम होना चाहिए 8 के बराबर। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल नंबर ऑफ इवेंट यही होगा, आउटकम्स यही आएंगे। अब 8 आने की क्या प्रायिकता होनी चाहिए? तो 8 आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ है, 5 3 8। ये जो आपका जो चल रहा है जी हाँ, ये जो आपका चिन्हित किया हूं मैं इसी पर टोटल पर 8 आ रहा है। आप देख रहे हैं 6 2 8 5 3 8 4 4 8 3 5 8 2 6 8। इसके अलावा जो है 8 कहीं नहीं आएगा। तो कितना बार 8 आएगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। जी हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी PE इक्वल टू NE बाई NS। यहाँ पर NE आपका हो गया नंबर ऑफ इवेंट हो गया 8। नंबर ऑफ इवेंट द सम ऑफ बोथ डाइस ऑन टॉप इज 8 होना चाहिए। तो 5 बार आएगा। तो 5 बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट 36 है, तो 5 बाई 36 आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा में कहता है कि 13 आना चाहिए। सम जो है सो 13 आना चाहिए। जी हाँ, क्वेश्चन में जो है सम जो है सो 13 आना चाहिए। जी हाँ, सम होना चाहिए 13 ऑन बोथ डाइस टॉप सम इज 13 आना चाहिए। तो इसमें भी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवेंट 36 है। अब आना चाहिए सम 13 आना चाहिए। तो आप देख लीजिए कि 13 आने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 6 और 6 भी अगर हम ऐड ऑन करेंगे तो 12 आता है।
दोनों पासे को भी जब हम फेंकेंगे तो 6 और 6 भी आएगा, तो भी उसका सम जो है, योग है, वह 12 ही आएगा। तो 13 आने की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा NE = 0 और NS = तो 36 है ही। तो दूसरा नंबर में जो हमारा है कि सम 13 होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा PE = 0/36 = 0। इसी को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इसी को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। यानी कि यह जो इवेंट है वह पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2 डाइस को जब हम थ्रो करेंगे, 2 डाइस, व्हेन आई थ्रो 2 डाइस, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ होगा सम 12 होगा, 13 नहीं हो सकता है। तीसरा कंडीशन हमारा कहता है, तीसरा कंडीशन कहता है 12 या 12 और लेस देन 12 होना चाहिए। तब आप देख लीजिए 12 और लेस देन 12, तो यहाँ से 12 आ रहा है और इससे इधर जो भी है उसका लेस देन 12 होगा। तो इस कंडीशन में हमारा NE हो जाएगा 36 कंडीशन, एंड NS भी हो जाएगा हमारा 36। तो यहाँ से हमारा निकलेगा PE = NE/NS = 36/36। यहाँ पर =1 हो जाएगा। इसी को कहते हैं श्योर इवेंट। जी हाँ, इसको कहते हैं श्योर इवेंट, यानी सर्टेन है, इस बात निश्चित है कि जब हम 2 पासे को थ्रो करेंगे तो हमारा उसका सम जो होगा 12 या 12 से कम होगा। यह एक श्योर इवेंट है। तो इस तीनों कंडीशन में तीनों प्रश्न का हमने उत्तर दिया, भली भांति से समझा। अब हम जो है इसके बाद सीधे एक्सरसाइज की ओर मूव करेंगे। एक्सरसाइज 15.1 को हम बताएंगे। आप बने रहिए। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रही है सारी चीज़ें बातें, तो द कॉन्सेप्ट टीरा को आप सब्सक्राइब आज ही कर लें, क्योंकि हम बारी बारी से प्रत्येक चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। ये 14.1 भी है एक्सरसाइज जो है NCERT के 15.1 में NCERT का 15.1 चैप्टर है। इसका बारी बारी से हम आपको क्वेश्चंस करके बताएंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित स्टेटमेंट्स को पूरा करना है। नंबर 1 है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E = क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E = क्या होता है? तो हम जानते हैं साथियों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E, यानी कि किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता और उसके नहीं घटने की प्रायिकता का जो जोड़ होता है, जो सम होता है, वह 1 के बराबर होता है। तो पहला नंबर हमारा स्टेटमेंट क्लियर हो गया। दूसरा कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट that cannot happen is, that cannot happen
इज, अभी तुरंत हमने बताया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, यानी वैसा घटना जो कि घटित ही नहीं हो, उसका जो उसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जी हाँ, इसको कहते हैं हैपन इज इम्पॉसिबल। द प्रोबेबिलिटी उसका जो होता है वह जीरो होता है, इज जो होगा वह जीरो के बराबर होगा। एंड दिस टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड, सच एन इवेंट इज कॉल्ड, एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को जो है हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। जी हाँ साथियों, वैसे घटना जो कि घटित नहीं होता है, घटने का कोई चांस नहीं है, उसको कहते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी जीरो होता है, और ऐसे इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। तीसरा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। नंबर थर्ड में है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, दैट इज सर्टेन टू हैपन, यानी कि उसके घटने का जो है वह निश्चित है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उसको जो कहते हैं वो पॉसिबल इवेंट कहलाता है, पॉसिबल और श्योर इवेंट कहलाता है। वैसे इवेंट को पॉसिबल इवेंट कहते हैं, या श्योर कहें, वैसे इवेंट को श्योर या पॉसिबल इवेंट कहते हैं। नंबर 4 में द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ द एन एक्सपेरिमेंट इज। नंबर 4 हमारा है द सम ऑफ द probabilities of all the elementary event of an experiment इज 1 होगा। जी हाँ साथियों, द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट 1 होता है। यानी किसी भी घटना में, यानी कोई भी हम जो है काम करते हैं, या कोई भी इवेंट का जितने भी पॉसिबिलिटीज होता है उस सब का योग जो होता है 1 के बराबर होता है। द प्रोबेबिलिटीज, अब नंबर 5 है, नंबर 5 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट is greater than or equal to, is greater than or equal to, जी हाँ बिल्कुल होता है 0। जी हाँ 0 होता है, 0 से कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वह 0 से बराबर या 0 से बड़ा होता है। एंड लेस देन और इक्वल टू, एंड लेस देन और इक्वल टू 1। जी हाँ ONE 1। जी हाँ,
यहाँ पर हमारे पांचों प्रश्न के पांचों स्टेटमेंट्स का हमारा उत्तर हो गया। पहला का से हम कंप्लीट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इक्वल टू 1 होता है। जी हाँ, किसी भी इवेंट की घटने की प्रायिकता प्लस उसके नहीं घटने की प्रायिकता को जोड़ देंगे तो 1 के बराबर होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, वैसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी इसमें है जो कि नहीं घटित होता है वह 0 के बराबर होता है। बिल्कुल सही, 0 के इक्वल होता है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट, वैसे इवेंट को इम्पॉसिबल कहते हैं या अनसर्टेन भी कह सकते हैं। वैसे इवेंट को अनसर्टेन इवेंट भी कहते हैं, यानी अनिश्चित घटना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1 होता है। वैसे इवेंट जिसके घटने की प्रायिकता श्योर हो उसको का 1 होता है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड पॉसिबल और श्योर इवेंट, वैसे इवेंट को पॉसिबल या श्योर इवेंट कहते हैं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1 होता है। जी हाँ, किसी भी इवेंट के टोटल घटने की किसी भी इवेंट के प्रारंभिक सभी घटनाओं का योग, किसी भी इवेंट के प्रारंभिक एलिमेंट्री सभी घटनाओं का योग 1 के बराबर होता है। और कोई भी इवेंट जो होता है वह 0 के से बड़ा या बराबर 1 से छोटा या बराबर होता है। यानी कोई भी इवेंट जो होता है वह 0 से 1 के बीच में रहता है, 0 से 1 के बीच में रहता है। कोई भी इवेंट जो है सो 0 और 1 के बीच में ही रहता है या 0 से बराबर 1 से छोटा। तो काफ़ी बेहतर और अच्छे तरीके से समझाने का मेरा प्रयास रहा है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। जी हाँ साथियों, यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। जी हाँ, इक्वली लाइकली यानी समप्रायिक होना चाहिए, यानी उसके घटने के जो चांसेस हैं वह 50-50 होना चाहिए। तो वह इस 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इस चारों स्टेटमेंट्स में से हमको पता करना है कि कौन स्टेटमेंट्स जो है सो इक्वली लाइकली है। जी हाँ साथियों, तो हम देख लेंगे। ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, एक ड्राइवर जो है एक कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। जी हाँ साथियों, अगर गाड़ी ठीक रहेगी, अगर आपका मोटर ठीक है तो ड्राइवर जब भी स्टार्ट करेगा तो तब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा कंडीशन है, अगर कार खराब है तो एक बार भी स्टार्ट नहीं होगा। तो दिस अटेम्प्ट्स इज डज नॉट इक्वली लाइक्स, डज नॉट इक्वली लाइकली, यह जो है सो नहीं होगा, यह कैंसिल हो जाएगा। जी हाँ साथियों, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, शी शूट्स और मिस द शूट। अगर वो प्लेयर अच्छा प्लेयर है तो वह हर बार जितना बार मारेगा वो शूट को मार देगा। अगर प्लेयर अच्छा नहीं है, खराब है, तो उससे एक बार भी नहीं लगेगा। तो यह भी जो है सो डज नॉट इक्वली लाइकली, यह भी इक्वली लाइकली नहीं होगा। अब थर्ड नंबर में आते हैं। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, एक ट्रायल जो किया गया वह ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस के लिए किया गया है। तो द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो यह जो है सो ठीक होगा या नहीं होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसके बारे में जो है यह 50-50% चांसेस हैं। जी हाँ, नंबर थर्ड में है ए ट्रायल इज मेड टू आंसर द फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। जी हाँ, इसके 50-50% चांसेस बनते हैं कि एक जो है क्वेश्चंस को ट्रू और फॉल्स का आंसर देना है। तो ये 50-50% चांस है, यानी इक्वली लाइकली है। यह जो इवेंट है यह जो है इक्वली लाइकली है,
यह जो है इक्वली लाइकली है, यह सही होगा। चौथा है ए बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और गर्ल। एक लड़का जन्म लेता है, वह एक बच्चा जन्म लेता है, उसके लड़का या लड़के होने के चांसेस 50-50% है। तो यह भी जो होगा सो इक्वली लाइकली होगा। जी हाँ, यह भी इक्वली लाइकली होगा। तो हमारा 1 और 2 नंबर का जो है वह जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके लिए जो है प्रोबेबिलिटी का बेहतर कॉन्सेप्ट बन सके, ऐसा चैप्टर, ऐसा सॉल्यूशन का निर्माण मैंने किया है। इससे पहले प्रोबेबिलिटीज के 2 वीडियोज आ चुके हैं। आप अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर बनाने के लिए उन 2 वीडियोज को भी देख सकते हैं। उनसे आपको काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाने का अवसर मिलेगा। उस 2 वीडियोज को देखने के बाद, वह 2 वीडियो को देखने के बाद आप बेहतर कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाएंगे। तो लेकर मैं उपस्थित हूँ कि व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसीडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। जी हाँ साथियों, क्यों हम क्वाइन को ही जो है कंसीडर्ड करते हैं, फेयर मानते हैं? कब? जब हम कोई फुटबॉल मैच खेलते हैं तो कौन सा टीम पहले बॉल फेंकेगा, उसमें क्वाइन को ही क्यों फेयर मानते हैं? तो जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपको क्वाइन से ही करना होगा, क्योंकि क्वाइन जो है बनावट में एक जैसा होता है, साइमल्टेनियसली उसका बनावट होता है एक जैसा, सिमेट्रिक होता है, वह सममित होता है, और उसके हेड और टेल आने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वह 50-50 होती है। आपने क्वाइन को देखा होगा, उसका प्रोबेबिलिटी हेड आने की भी 1/2 होता है और उसका प्रोबेबिलिटी टेल आने का भी 1/2 होता है। इसीलिए जो है चप्पल जूता हम उछाल के नहीं देखते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं होते हैं। तो आप यहाँ आंसर में बिल्कुल लिख सकते हैं कि बिकॉज द क्वाइन मेड सिमेट्रिक इन साइज। जी हाँ, सो इट इज फेयर टू डिसाइड which team ball first and 50% यानी आप कह सकते हैं and probability of getting head is half and probabilities to getting tail is also half। यही हमारा उत्तर होगा कि इसमें जो है दोनों की प्रोबेबिलिटीज हाफ हाफ है। तो हम कॉइन को जब हम उछालेंगे तो दोनों चीज़ बेहतर से आ सकते हैं, 50-50% आ सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको मेरा चैनल द कॉन्सेप्ट ईरा अच्छा लग रहा है, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी कुछ मोटिवेशन में रहूं और आप भी मोटिवेटेड होते रहें और चीज़ों को समझते रहें। फिलहाल यहीं ब्रेक लेते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन 3 से आगे का क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में आएंगे। सो स्टे ट्यून। थैंक यू। जय हिंद।